मेथड हम क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द पर्पस टू क्रिएटिंग अ मेथड? सर मेथड को हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग उस कोड को रीयूज कर सके, अगेन एंड अगेन उसको यूज कर सके। अच्छा, बात है। और मेथड बेसिकली प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम कोई भी लॉजिक लिखते हैं और उस लॉजिक को प्रोग्राम में हम रीयूज अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए भाई, सब लोग एकदम म्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना। तो मेथड is a statement in a program in which we are writing any kind of business logic that can be reused again and again as per the requirement. तो मेथड बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट में हम कोई लॉजिक लिखते हैं और वो लॉजिक प्रोग्राम में अगेन एंड अगेन रीयूज करा जा सकता है। और इसको हम सेल्फ कंटेंट ब्लॉक बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि जावा के अंदर बिना मेथड्स के कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाए जा सकते। तो हर प्रोग्राम मेथड के अंदर ही बनाया जाता है, मेथड के अंदर ही लॉजिक लिखे जाते हैं। मेथड बनाने का सिंटैक्स यही होता है, मेथड का मॉडिफायर्स लिखना होता है, रिटर्न टाइप लगाना होता है, मेथड का नाम लिखना होता है एंड फिर आर्गुमेंट देना होता है। तो ये मेथड को बनाने का सिंटैक्स है। सर आवाज कट रही है सर। मुझे किसी ने म्यूट कर दिया था, आप आवाज कटने की बात कर रहे हैं। अभी आ रही है आवाज? जी सर आ रही है आवाज। यस सर आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ स्क्रीन दोबारा शेयर मैं करता अभी हूँ। कुछ शेयर ही नहीं। तो मेथड बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है प्रोग्राम के अंदर और जिस स्टेटमेंट में हम बेसिकली एक लॉजिक लिखते हैं और लॉजिक प्रोग्राम में रीयूज करा जाता है अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो मेथड बनाने का सिंटैक्स यही होता है। देखिए, मेथड का मॉडिफायर्स लिखना होता है, देन रिटर्न टाइप लगाते हैं, मेथड का नाम लिखते हैं, आर्गुमेंट लिखते हैं। मेथड बेसिकली जब भी हम बनाते हैं तो उसका हमेशा एक नाम होता है। ठीक है, तो चलिए जरा हम बनाते हैं मेथड। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम टेस्ट है। ठीक है, और इसके अंदर मैं मेथड बनाने जा रहा हूँ। तो मेथड तो मैं किसी भी नाम से बना सकता हूँ, नाम कुछ भी दे सकता हूँ जो आप देना चाहते हैं, बट मेथड के नाम, क्लास का नाम, यानी कि जो भी आइडेंटिफायर हम यूज करते हैं मीनिंगफुल होना चाहिए। मैंने अपनी क्लास का नाम टेस्ट लिया क्योंकि मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, इसका टेस्ट पर्पस है। कल को हमारी कोई क्लास है जिसका कुछ और पर्पस है, इसमें कुछ और लिखना चाहता हूँ तो कुछ और नाम बनाऊंगा। उसी तरह से मैं सपोज करो कि एक मेथड बना रहा हूँ जिसका पर्पस है फॉर एग्जांपल डेटाबेस कनेक्शन, तो मेथड का नाम डीबी कनेक्शन रखूंगा। अगर 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बना रहा हूं तो 2 नंबर का सम के लिए सम रखूंगा, ऐड रखूंगा। तो मेथड, अगर मैं कहीं डेटा सबमिट करने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूं तो सबमिट रखूंगा, लॉगिन करने के लिए बना रहा हूं तो लॉगिन रखूंगा। ठीक है, तो मेथड के नाम आप डिसाइड करो कि कैसा रखना है। चलिए एडिशन के लिए बना रहा हूं इसलिए ऐड रख दिया मैंने। पैरेंथेसिस बोलते हैं इसे, पैरेंथेसिस हम लगाते हैं। मेथड जब भी बनाते हैं तो पैरेंथेसिस ऐसे लगाते हैं। एंड मेथड की बॉडी देनी होती है ओपनिंग क्लोजिंग करके। अच्छा, जब भी हम कोई लाइन लिखते हैं तो सेमी कॉलन लगा लेते हैं। मेथड को लिखते टाइम पे ऐसे सेमी कॉलन मत लगा लेना, नहीं तो मेथड आपका खत्म हो जाएगा, फिर मेथड की बॉडी नहीं रह जाएगी। ये तो हम तब लगाते हैं जब हम कोई लाइन को टर्मिनेट करते हैं।
अभी हम लाइन को टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं ना, मेथड की बॉडी हम इस तरह से बना रहे हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज जो हमने करा है, इसके अंदर जो लिखेंगे वो लॉजिक होगा। यहीं पे बेसिकली हम अपने लॉजिक लिखेंगे, मेथड का बॉडी बनाएंगे, जो कुछ भी लिखना है इसी के अंदर लिखेंगे। ऐड अगर नाम से मेथड बना रहे तो एडिशन का लॉजिक यहाँ पे लिख दीजिए आप, x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लॉजिक लिख दीजिए आप। फिर उसके बाद इंट z इज इक्वल टू x प्लस वाई, इस तरह से आप यहाँ पे लिख दीजिए। और फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इसको प्रिंट करा दीजिए। तो आपने कहा सर ये लॉजिक ये सारा चीज़ तो हम मेन के अंदर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम सपोज करो कि हम एक प्रोग्राम में एडिशन भी करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहते हैं, लॉगिन भी करना चाहते हैं, तो अब सारा चीज़ हम मेन में तो नहीं लिखेंगे ना, लॉजिक को अलग अलग कर देंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हो लॉजिक को सेपरेट कर दिया जाता है मेथड के माध्यम से, ठीक है। तो ये मेथड का पैरेंथेसिस है, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है, नहीं है तो इसे नॉन पैरामीटराइज मेथड बोला जाता है, अगर होता तो पैरामीटराइज मेथड होता। इसलिए मेथड की कैटेगरी यहाँ पे देखिए मैंने बनाया हुआ है। मेथड की जो मेनली कैटेगरी होती है वो ये होती है। मेथड एक होता है यूजर डिफाइन, एक होता है प्री डिफाइन। यूजर डिफाइन का मतलब जो यूजर डिफाइन करे, जैसे हमने भी ऐड मेथड बनाया था तो खुद उसकी डेफिनेशन दी थी, तो दैट इज यूजर डिफाइन मेथड। और ऐसा भी है कि लैंग्वेज में बने बनाए भी मेथड्स हैं, जैसे दैट इज कॉल्ड प्री डिफाइन मेथड। तो जो प्री डिफाइन मेथड है वो प्री डिफाइन क्लासेस के अंदर पड़े हुए हैं, सारे प्री डिफाइन मेथड प्री डिफाइन क्लास के अंदर हैं। यूजर डिफाइन मेथड जो यूजर बना सकता है। सो प्री डिफाइन मेथड जैसे प्री डिफाइन क्लास में है, ऐसे यूजर डिफाइन कोई भी मेथड बनाएंगे तो वो किसी यूजर डिफाइन क्लास के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। तो चाहे मेथड प्री डिफाइन हो चाहे वो यूजर डिफाइन हो, इनकी दो कैटेगरीज आती हैं फर्दर, पैरामीटर, नॉन पैरामीटर। पैरामीटर वही मतलब पैरेंथेसिस में कुछ अगर हम दे देंगे तो दैट इज पैरामीटर। यहाँ पे अगर हम कुछ पैरेंथेसिस में दे दिया पैरामीटर, नहीं दिया तो नॉन पैरामीटर, याद रहना चाहिए। पैरामीटराइज मेथड, नॉन पैरामीटराइज मेथड। पैरामीटराइज मेथड हम कब बनाते हैं? जब हम ये चाहते हैं कि इस मेथड में यूजर के द्वारा कुछ इनपुट दिया जाए, जब इस मेथड को कॉल करा जाए तो उस टाइम पे कुछ इनपुट दिया जाए कॉलिंग एंड पे, तो उस केस में हम यूज करते हैं। बाकी अगर मेथड आप बना रहे हो तो मेथड को बनाने का सिंटैक्स है, मेथड का नाम लिखिए, पैरेंथेसिस लिखिए और उसके बाद उसका रिटर्न टाइप लगा दीजिए। रिटर्न टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न टाइप अगर वाइड लगा दिया तो ये हो गया विदाउट रिटर्न। वाइड के अलावा कुछ भी लगाया अगर, चाहे वो इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बुलियन, क्लास, ऑब्जेक्ट, एरे, इंटरफेस, कुछ भी लगाया तो वो हो गया विथ रिटर्न। विथ रिटर्न में मतलब कुछ भी हो सकता है, रिटर्न में आप कुछ भी करा सकते हो, आपकी इच्छा है। रिटर्न में कोई प्रिमिटिव डेटा रिटर्न करा सकते हो, कोई नॉन प्रिमिटिव डेटा रिटर्न करा सकते हो, कुछ भी रिटर्न करा सकते हो, आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से रिटर्न करा सकते हो, डजंट मैटर। मेथड बनाते टाइम पे मेथड का नाम होना जरूरी है, रिटर्न टाइप होना जरूरी है। देखिए मेथड क्या होता है, मेथड मतलब फंक्शनलिटी, मेंबर फंक्शन, फंक्शन। अब हम जब रियल वर्ल्ड में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं, जैसे हम हैं, हमारी भी अपनी एक फंक्शनलिटी है, खाना पीना उठना बैठना, ये हमारी फंक्शनलिटी है। और कोई भी फंक्शनलिटी हम अगर परफॉर्म करते हैं तो उसका एक रिटर्न मिलता है। जैसे खाते हैं तो एनर्जी मिलती है, सोते हैं तो रेस्ट मिलता है, घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं तो सुबह हमारा मतलब स्वास्थ्य सही रहता है। और क्या, अल्कोहल पीते हैं तो फिर। हेलो सर। हाँ जी, सर यहाँ पे वाइड ऐड क्यों लिखे हैं, वाइड क्यों लगाए हैं? वही मैं बता रहा हूँ आपसे, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं तो उस फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने से कुछ रिटर्न मिलता है।
तो जब भी कोई फंक्शन चलता है ना तो उसका अपना एक रिटर्न होता है, ठीक है, और वही रिटर्न टाइप कहलाता है। रिटर्न टाइप जो होता है मेथड का, दो हो सकता है, या तो प्रिमिटिव या तो कुछ विथ रिटर्न हो सकता है, विदाउट रिटर्न हो सकता है। तो जो वाइड है, वाइड जो लिया गया है, वाइड का मतलब होता है खाली, ब्लैंक। ये वाइड मतलब वाइड बॉल से समझ लो, जैसे मैच, क्रिकेट मैच में वाइड बॉल होता है ना, वाइड बॉल। वाइड का मतलब खाली होता है, ब्लैंक होता है। जैसे लोग मैच खेलते हैं, बोलते हैं वाइड बॉल, वाइड बॉल मतलब वो बॉल काउंट नहीं करा जाएगा और उसका एक रन भी हो जाएगा। उसी तरह से किसी मेथड के आगे अगर वाइड लगाए तो वाइड मतलब नो रिटर्न, विदाउट रिटर्न। वाइड मतलब खाली वाला मेथड, ब्लैंक वाला मेथड, जिस मेथड के चलने से, जिस फंक्शनलिटी को चलने से कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है। मैंने भी क्या बताया आपको, कोई भी फंक्शनलिटी चलाते हो, करते हो तो कुछ रिटर्न मिलता है आपको। कोई भी फंक्शनलिटी करते हो तो कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है आपको। खाना पीना, उठना बैठना, घूमना, जो भी करते हो तो उसके रिटर्न मिलता है कुछ, ठीक है। ऐसा कोई भी फंक्शनलिटी नहीं है जिसका कुछ रिटर्न नहीं है। हाँ, अगर ऐसी कोई फंक्शनलिटी जिसका कोई रिटर्न नहीं है तो वो खाली है। कई ऐसे फंक्शन करते हैं जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अब जैसे खाने में ही ऐसा खाना आप खा रहे हो जिसके कोई खाने से फायदा नहीं है। बहुत सारे ऐसे खाना होते हैं जिसमें कोई विटामिन नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, कुछ भी नहीं, तो दैट इज विदाउट रिटर्न। तो हाँ, वो पेट भरने के लिए हम खा रहे हैं। उसी तरह से वाइड, वाइड का मतलब नो रिटर्न होता है। समझे भाई? रजनीकांत, यस सर। वाइड मतलब खाली, विदाउट रिटर्न। विदाउट रिटर्न का क्या मतलब हुआ कि जब ये मेथड, जिस बंदे को कॉल करा जाएगा, जो बंदा इस मेथड को कॉल करेगा, उसको रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल खाली मिलने वाला, ब्लैंक मिलने वाला है। नॉट रिटर्न, नो रिटर्न। तो देखिए मेथड टोटल कितने टाइप के हो गए? यूजर डिफाइन, प्री डिफाइन, पैरामीटर, नॉन पैरामीटर। यूजर में भी पैरामीटर नॉन पैरामीटर होता है, प्री डिफाइन में भी पैरामीटर नॉन पैरामीटर होता है। यूजर डिफाइन में विथ रिटर्न, विदाउट रिटर्न। पैरामीटर में भी विथ रिटर्न, विदाउट रिटर्न, मतलब नॉन पैरामीटर और पैरामीटर। तो टोटल कितने हो गए? टोटल अगर देखा जाए तो मेथड दो हो गए, यूजर डिफाइन, प्री डिफाइन दो, इन दोनों के दो दो पैरामीटर, मतलब दो दो कैटेगरी, चार, और फिर इन दोनों के अंदर दोनों कैटेगरी, तो आठ तरह के मेथड हो गए। तो अगर हम यूजर डिफाइन ही ले तो चार हो गए, पैरामीटर नॉन पैरामीटर में, विथ रिटर्न, विदाउट रिटर्न, ठीक है। देखिए जब मेथड बनता है ना, तो मेथड का ये बनाने का सिंटैक्स है। मेथड का नाम लिखना होता है, आर्गुमेंट देना होता है, रिटर्न टाइप लगाना होता है, और मॉडिफायर लिखना होता है। मॉडिफायर ऑप्शनल होता है, लगाओ या ना लगाओ। मॉडिफायर में आप स्टैटिक लगाओ, फाइनल लगाओ, प्राइवेट लगाओ, ये सारे मॉडिफायर्स होते हैं, वो ऑप्शनल है, आप लगाइए ना लगाइए। तो वाइड हमने इसलिए लगाया, वाइड मतलब नो रिटर्न। मेथड का रिटर्न टाइप होना जरूरी है। या तो आप उसका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप बताइए, आप मेथड का आगे रिटर्न टाइप मत लगाओ। मेथड का नाम ऐड दे दिया, ठीक है, चलिए तो सेव कर टेस्ट डॉट जावा। जो भी क्वेश्चन होगा ऐसे पूछ लिया करो भाई। अब मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बीच में नहीं। जब मैं बोलूँ कि क्वेश्चन पूछो तभी क्वेश्चन पूछना, ठीक है? समझ रहे हो आप लोग? नहीं समझ रहे हो? जी सर, जी यस सर। सर, समझ रहे हैं। क्या पता आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो उसका आंसर मैं खुद ही दे दूंगा। तो इसीलिए बहुत शांत मन से, बहुत अच्छे से, क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा पढ़ने में विश्वास रखिए, खूब पढ़िए। अपने आप जब टॉपिक ख़त्म होता है तो तुरंत मैं आपसे बोलूँगा कि ये क्या है।
और जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आए भी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो उसको लिख लिया करो कि क्या क्या पता भूल जाओ। तो छोटा पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप इज रिक्वायर्ड। तो मैंने नहीं बोला, कंपाइलर ने बोला कि ये मेथड जो आपने बनाया ये इनवैलिड है। हमने कहा क्यों? कह रहा है कि रिटर्न टाइप इज रिक्वायर्ड। तो हमने रिटर्न टाइप लगा दिया वाइड। तो वाइड मतलब क्या होगा? रिटर्न टाइप खाली, ब्लैंक, विदाउट रिटर्न। तो ये मेथड जो बन गया नॉन पैरामीटर, मतलब पैरामीटर नहीं है इसमें और रिटर्न टाइप भी नहीं है इसमें। आपने कहा रिटर्न टाइप और लगा क्या सकते हैं हम? रिटर्न टाइप मैं आगे लगाता हूँ, आपके लिए बताऊंगा। रिटर्न टाइप हम, जैसे मैं एक और मेथड बनाता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और एज इट इज इसी नाम से मेथड बनाता हूँ। तो एक प्रोग्राम में दो नाम से एक ही मेथड नहीं हो सकता ना, दो नाम से एक ही मेथड नहीं हो सकता, अलग अलग नाम दे सकते हो। इसका नाम एडिशन, तो इसका नाम सब्ट्रैक्शन दे दीजिए। और जो नाम लिखते हैं उसमें वही लॉजिक भी लिख लेना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लिख दीजिए, बस माइनस का लॉजिक लिख दीजिए। और मैंने इस मेथड के आगे रिटर्न टाइप लगा दिया। जो लगाना है आपको, कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप, कोई भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, डबल, बुलियन, क्लास, एरे, इंटरफेस, कुछ भी दे दीजिए। मैंने इसका रिटर्न टाइप इंट दे दिया, इंट दे दिया। तो ये हो गया विथ रिटर्न वाला। तो ये नॉन पैरामीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कमेंट लगा के, कमेंट लगा के इसे कमेंट बोलते हैं। ये हो गया नॉन पैरामीटर, नॉन पैरामीटर विदाउट रिटर्न। रिटर्न टाइप नॉन पैरामीटर विदाउट रिटर्न। और ये हो गया हमारा पैरामीटराइज मेथड विथ रिटर्न। नहीं नहीं, ये भी नॉन पैरामीटराइज है विथ रिटर्न। ये दोनों में डिफरेंस है। क्या लिख दिया मैंने? पापा पैरामीटर, PARAMATER, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर ले रहे हैं, दिख रहा है ना? ऐसे तो नहीं ना कहीं छिप जा रहा है? देख रहा है सर। ऊपर की लाइन छिप जा रही है सर। नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है सर पूरा। दिखना चाहिए भाई। सर फोन में देख रहा हूँ तो ऊपर की लाइन दिख जाती है सर। वो मैं लिखा बताऊं, रहता है फोन 42 पे रिकॉर्डिंग। एक काम करा करो, फोन में जूम का ऑप्शन आता है, जूम कर लिया करो। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है, और जूम आउट करके आप ऐसे स्क्रॉल करके इसे घुमा दिया करो, लेफ्ट राइट जैसे घुमाओगे उधर पहुंच जाओगे आप। समझ रहे हो? अभी श्याम जी जो है, सर, अभी जी आप सर। जूम आउट करके अभी लेफ्ट घुमाओ, एकदम एकदम कॉर्नर में पहुंच जाओगे जहां मेरा प्रोग्राम है। समझ रहे हो? पहुंच गए? जी सर, ट्राई किया। हुआ ट्राई? नहीं हुआ? जी सर, हो गया। ओके, हो जाता है। तो देखिए भाई, ये हो गया हमारा मेथड। अब देखिए, जैसे मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल करा तो यहाँ पे आ गया मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ लाइन नंबर 20 में मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी मेथड का रिटर्न टाइप लगाया जाता है, ठीक है, जब किसी मेथड के आगे रिटर्न टाइप लगाया जाता है तो उसके लास्ट में, सबसे लास्ट वाली लाइन में रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं RETURN, रिटर्न स्टेटमेंट। और रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेंगे? कुछ न कुछ वैल्यू रिटर्न कराएंगे। क्योंकि आपके मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। आपने कहा सर कब जरूरी होता है? वाइड को छोड़ के जब भी कुछ होगा रिटर्न, तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, नहीं तो यही आएगा एरर मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये रूल है भाई। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हो, उस फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने से कुछ रिटर्न मिलता है, तो रिटर्न वैल्यू तो आपको कराना पड़ेगा ना कि क्या रिटर्न मिलता है।
तो इसीलिए अब रिटर्न वैल्यू क्या कराएं हम, क्योंकि इस मेथड का रिटर्न टाइप इंट है तो आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराना है, कुछ भी। ठीक है, सपोज करो मैंने इंटीजर वैल्यू दे दिया 10, तो ये 10 मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा किसको, ये मिलेगा कॉलर इंट पे, जो बंदा इसको कॉल करेगा, जो बंदा इसको कॉल करेगा। अभी इस प्रोग्राम में ये जो मेथड्स बनाए गए हैं, ये मेथड्स की डेफिनेशंस है, मेथड बनाए गए हैं, अभी कॉल नहीं हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नहीं सेव नहीं किया मैंने, फिर से सेव कर देते हैं। क्या भाई, RETURN, हाँ सेव नहीं हुआ अभी, सॉरी अभी ये अब सेव हुआ, अभी स्टार बना हुआ था, ये देखिए। तो वाइड का मतलब खाली होता है, वाइड एक कीवर्ड है, ब्लैंक है, मतलब कीवर्ड है जिस कीवर्ड को लगाने से मेथड नॉन रिटर्न वाला बन जाता है, बिना रिटर्न वाला। मेथड को तो मेथड का नाम और रिटर्न टाइप, ये दो चीज बहुत जरूरी है, बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। इसके आगे पब्लिक लगाओ, प्रोटेक्टेड लगाओ, फाइनल लगाओ, ये सब ऑप्शनल है, बाकी ये दो चीज जरूरी है मेथड बनाते टाइम पे, एक मेथड का नाम, दूसरा मेथड का रिटर्न टाइप देना ही पड़ेगा। हेलो हाँ जी बताइए, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कोई। सर, इस मेथड को अगर इंट सब्जेक्ट वाला जो मेथड है, इसको कॉल करेंगे तो इसका रिटर्न क्या आएगा? अभी करेंगे कॉल, अभी करते हैं कॉल कर लें, चलो कॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए मेन मेथड बनाना पड़ेगा, तो मैंने जी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड एक बना लिया। मेन भी एक मेथड ही है, मेन मेथड और हमारे मेथड में क्या अंतर है कि मेन मेथड जाली में ऐसा एक मेथड है कि जो अपने आप चल जाता है ना, ये जेवीएम अपने आप कॉल कर लेता है, ऐसे समझिए। और बाकी जो मेथड्स हैं वो हम कॉल करना पड़ता है। मेन मेथड और हमारे मेथड में यही अंतर है। ये देखो मेन भी एक मेथड है जो बना यहाँ पे, लेकिन ये मेथड ऐसा है कि ये अपने आप चलता है, और बाकी हमारे जो मेथड्स हैं ये अपने आप नहीं चलते, इनको चलाना पड़ता है। तो इसीलिए तो ये यूजर डिफाइंड मेथड है, ये इसलिए ये यूजर डिफाइंड मेथड है। तो आपने कहा सर मेन क्या है, प्री डिफाइंड? नहीं, प्री डिफाइंड तो नहीं है, प्री डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन प्री डिफाइन ही है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो आप सर आपने दो बात क्यों बोली, प्री डिफाइन नहीं है लेकिन प्री डिफाइन नहीं बोल सकते हो आप? तो प्री डिफाइन का मतलब जो पहले से कहीं डिफाइन हो, बस आप उसको कॉल करो। तो ये पहले से कहीं डिफाइन नहीं है, बट आप कॉल भी नहीं कर रहे हो आप। हाँ, प्रिंट एलन मेथड को प्री डिफाइन बोल सकते हो आप, क्योंकि ये कॉल कर रहे हो आप, यूज कर रहे हो। तो मेन मेथड क्या है, मेन मेथड क्या होता है? मेन मेथड एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई यूजर डिफाइंड मेथड भी नहीं है, प्री डिफाइंड मेथड भी नहीं, ये जस्ट लैंग्वेज ने हमें बोला है इस नाम से मेथड बना लेना है आपको, ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, इस नाम से मेथड बना लेना है आपको, हमने बना लिया। तो ये उन्होंने बोला है, कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि जी ऐसे बना लेना है आपको, इस तरह से लिख देना है आपको, लिख देते हैं, कॉल वो कर देता है। तो इट इज नाइदर यूजर डिफाइंड नॉर प्री डिफाइंड मेथड। मेन कोई ना यूजर डिफाइन ना प्री डिफाइन। आपने कहा ऐसा होता है क्या कोई मेथड जो यूजर डिफाइन भी नहीं है, प्री डिफाइन भी नहीं है? देखो डिफाइन का मतलब होता है कि जिसकी डेफिनेशन पहले से हो। अब मेन मेथड देखो डिफाइन तो हम ही कर रहे हैं ना, ओपनिंग क्लोजिंग हम कर रहे हैं, बॉडी हम दे रहे हैं, तो डिफाइन हमने किया। जब डिफाइन हमने किया तो प्री डिफाइन कैसे हुआ ये? हाँ, इसको सिंटैक्स, इसको लिखने का तरीका प्री डिफाइन है, ये बोल दो। पब्लिक लिखना है, स्टैटिक लिखना है, वाइड लिखना है, मेन लिखना है, ये प्री डिफाइन है। मेथड एज इट इज प्री डिफाइन नहीं, इसीलिए मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस मेथड की क्वालिटी यही है, अपने आप चलेगा ये। तो ये जितने भी बनाया, जिस लैंग्वेज ने अगर हमें बना के दिया है ये, तो ये क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसे पब्लिक क्यों बनाया, इसे स्टैटिक क्यों बनाया, इसे वाइड क्यों बनाया, क्या इसके पीछे लॉजिक है, मेन मेथड ऐसा क्यों है, पूरी इसकी कहानी है, समझेंगे आगे, आगे समझेंगे।
चिंता न करिए आप, एक एक चीज बताऊंगा। अगर आपको कोई चीज नहीं बताई है तो हर चीज का मीनिंग बताऊंगा समय आने पे, बिल्कुल। तो देखिए मेन मेथड यही क्वालिटी है। मेन मेथड में अगर मैं कुछ लिखूं और हम अपने मेथड में भी लिखूं तो यही है कि भैया अपनी मेथड की जो चीजें हैं, मतलब हमारा खुद का जो मेथड है वो कुछ नहीं चलेगा, मेन मेथड तो अपने आप चल जाएगा। इसमें देखो ये मैसेज प्रिंट करा दिया, कंपाइल किया, रन किया, रन कर दिया, ये अपने आप चल गया, देख रहे हो, अपने आप चल गया मेन वाला मेथड, हमारा नहीं चला। अच्छा एक चीज आप याद रखिए, मेथड हमेशा क्लास में बनता है और मेथड मेथड के अंदर नहीं बनता। मतलब ऐसा कोई कोशिश कोशिश मत कर देना कि अपना ये मेथड उठाया और मेन के अंदर डाल दिया। मेथड के अंदर मेथड नहीं बनता कि जी आप सोचे कि चलो ये मेथड के अंदर ही मेथड बना लेते हैं, इसी के अंदर ही मेथड बना लेते हैं, नहीं ऐसा मत सोचना आप, कभी मेथड के अंदर मेथड नहीं बनते। हाँ मेथड के अंदर मेथड कॉल होते हैं जरूर। अब ये मेथड बन चुका है, बनने के बाद जब तक ये कॉल नहीं होगा तब तक कुछ आउटपुट नहीं आएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा, इसलिए मैं मेथड को कॉल करने जा रहा हूँ। अरे यार मेथड मतलब समझ लो कि इस तरह से जैसे खाना बना हुआ है, तो जब खाना खाने जाओगे तभी तो खा पाओगे, तभी तो पेट में जाएगा, ऐसे थोड़ी ना अपने आप कूद के चला जाएगा। और प्रोग्रामिंग में कुछ अपने आप नहीं होता है, ये भी जान लेना कि अपने आप चल रहा है क्या, ये अपने आप हो रहा है क्या, ये ऐसा नहीं, सब हम करते हैं, हम कोड लिखते हैं, हम सारा चीज कर रहे हैं, हम उसका टेक केयर कर रहे हैं जी। अगर हम जो जो एक्शन करेंगे वो होगा। मेथड पैरामीटर बनाएंगे तो पैरामीटर बन जाएगा, नॉन पैरामीटर बनाएंगे नॉन पैरामीटर होगा। मेथड का नाम ऐड के जगह पे फैट दे दो, सेट दे दो, कैट दे दो, कैट दे दो, आपकी इच्छा है ना, तो ये आप दे रहे हो। नॉन वाइड लगाना आपकी इच्छा है, वाइड लगा रहे हो, कुछ और लगाओ। पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग कर रहे हो तो ये आप कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। इसमें लॉजिक आपने 2 नंबर का सम का लिखा है तो आप लिख रहे हो। मेथड का नाम ऐड दो और इसके अंदर सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लिख दो, आपकी इच्छा है, मर्जी आपकी है। मेथड का नाम ऐड है और इसके अंदर कुछ भी लिख दो, आप कोई लॉजिक लिख दो, इसके अंदर खाना खाने का लॉजिक लिख दो। लेकिन यार सारी चीजें रिलेवेंट होनी चाहिए। बस मुझे लग रहा था एडिशन करने जा रहा हूँ तो ऐड नाम से मेथड बना दिया, कल को मैं सम नाम से मेथड बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सम का मतलब एडिशन होता है, ऐड का मतलब भी एडिशन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने नहीं बताया उसके बारे में मत पूछो, जो मैंने बता दिया उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लो, कोई भी पूछ ले, सर ये क्यों लगाया आपने, ये क्या इसका मतलब है, और नहीं पूछोगे तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे आप, समझ लो। डरने की जरूरत सर नहीं जी है। रिटर्न 10 क्यों लगाए हेलो सर, रिटर्न 10? रिटर्न 10 क्यों लगा दिया हमने? रिटर्न 10 इसलिए लगा दिया हमने, देखिए पहली चीज तो ये समझिए, जब किसी मेथड के आगे मतलब रिटर्न टाइप कुछ लगाया जाएगा, मतलब जैसे मान लो मेथड का रिटर्न टाइप कुछ बना दिया गया, इंट बना दिया गया, फ्लोट, मतलब वाइड को छोड़ के अगर कुछ भी है तो ऐसा रूल होता है कि आपको रिटर्न लिखना पड़ता है, और रिटर्न आपको एक वैल्यू करानी होती है। कौन सी वैल्यू करानी होती है? जो यहाँ रिटर्न में लिखा होगा। सपोज करो रिटर्न स्ट्रिंग लिखा होता तो आपको स्ट्रिंग वैल्यू करानी पड़ती। रिटर्न श्याम लिखा होता तो यहाँ पे श्याम रिटर्न कराना पड़ता आपको, मतलब श्याम अब क्या हो सकता है, श्याम कोई क्लास हो सकता है, एरे हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है ना। तो अगर रिटर्न इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू कराना था, तो वैल्यू में कुछ भी हो सकता था। जट मैंने 10 करा दिया, आपने 20 कराना है करा दो, किसी को 40 कराना है 40 करा दो, 100 कराना है 100 करा दो, ठीक है, 0 कराना है तो 0 करा दो, मतलब इंटीजर ही वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि यहाँ इंट है। इस रिटर्न मतलब सर जेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सोच रहा था जेड निकाल रहे हैं उसमें, तो जेड रिटर्न करा जेड की दो, वैल्यू दे रहे आप हैं जेड दे दो, रिटर्न। रिटर्न करा दो, और क्या, जेड रिटर्न कराओगे तो और अच्छी बात है। जेड रिटर्न कराओगे तो एक लाखों करोड़ रुपए की बात हो गई आपके लिए, बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि ये मेथड सब्ट्रैक्शन करेगा, सब्ट्रैक्शन को जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट ही रिटर्न करा दो, बहुत अच्छी बात है। और कायदे से वही कराना चाहिए, कायदे से तो वही कराना चाहिए भाई। इस फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे, इस मेथड को कॉल करते टाइम पे आप इसके अंदर जो भी लॉजिक लिख दिया, लॉजिक लिखने के बाद जो रिटर्न करा दिया वही आपको मिल जाएगा कॉलर एंड पे जब कॉल करोगे। सर ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा सर?
रिटर्न होके आपके पास जाएगा, जो कॉल करेगा उसके पास जाएगा, जो बंदा कॉल करेगा उसके पास जाएगा। हेलो। आप एक बात बताओ, एटीएम से पैसा निकालते हो तो रिटर्न होके कहाँ जाता है? एटीएम से पैसा निकालते रिटर्न होके पड़ोसी के हमारे साथ पास जाता है। सर। आप मुझे नहीं सर। बताइए। तो बस ऐसे समझ लीजिए, जब एटीएम में आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो तो वहां पे सर्वर साइड पे फंक्शन बने होते हैं, मेथड बने होते हैं। इंसर्ट कार्ड, कार्ड चेक, वो चेक करते हैं किस बैंक का कार्ड है, इंसर्ट पिन कोड डालते हो, सब कुछ वैलिड होता है। तो वहां से एक सर्वर से रिटर्न वैल्यू एटीएम को मिल जाती है, और एटीएम को इंटेलिजेंस मिल जाता है कि जी अब इसमें से 4000 काउंट करके या 10,000 काउंट करके यहाँ से ऐसे निकाल देना है, यहीं से निकालना है, क्योंकि इसी को रिटर्न मिला है। तो तुरंत वो निकाल देता है। ठीक है, आगे बताइए भाई, और बताइए कौन क्या कह रहा है। हेलो। हाँ, हेलो। एक एक करके आराम से पूछ लीजिए, कोई भी पूछे। आवा, आवाज नहीं आ रहा है संतुल, आपका तो आवाज कभी आता ही नहीं है यार। इंटरनेट समस्या रहती है हमेशा आपके साथ। चलो रिटर्न, संतुल लिख दो, सर अगर आपकी आवाज नहीं आ रही तो लिख दीजिए, राइट कर दीजिए, यहाँ पे मैसेज में लिख दीजिए, मैं देख के बता देता हूँ। और बताओ रंजीत, क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था सर, पब्लिक स्टैटिक वाइड में जो लिखे हैं, क्या वहाँ पे वाइड की जगह इंट लिखा जा सकता है या नहीं? नहीं, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे ही लिखना है, तो इसीलिए वो ऐसा लिख रहे हैं हम। वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए उसको हम ऐसा लिख रहे हैं। तो इसमें चेंज कुछ भी नहीं हो सकता है ये? ओके सर। हाँ, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। वो समझ लो कि एक ऐसा है कि जी ऐसा ही बना के दे दिया गया है, ऐसा ही लिखना है आपको, ऐसा ही करना है, इसलिए वो हमें अच्छा, करना ही पड़ेगा। जो स्ट्रिंग लिख रहे हैं उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता? मतलब मेन के बारे में तो भूल जाओ, मेन में कुछ भी नहीं चेंज करा जा सकता। मेन के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो ओके सर। हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मेन को छोड़ के कुछ भी पूछ लीजिए आप। मेन मेथड ये सोच लीजिए कि इसे ऐसे ही लिखना है हमें। ठीक है, बाकी क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, इसका एक डेडिकेटेड सेशन होगा। ठीक है, अलग से बताया जाएगा आपको। ओके सर। ये थैंक यू मेथड सर। के बारे में पूछो आप, अपना मेथड जो बनाया है खुद का, सम नाम से, सब्ट्रैक्ट नाम से, नाम कुछ भी दे दीजिए, नाम लेकिन रिलेवेंट रखना चाहिए। सर मेथड को हम मेथड में फंक्शन बोल सारे सकते नाम हैं? एक एक करके। हाँ जी, कोई एक बोल दे पहले। कोई कुछ बोल रहा था भाई, अब एक भी लोग नहीं बोलेंगे, पहले कुछ सब लोग बोल रहे थे। हाँ, श्याम पूछ लो, चलो ठीक है, श्याम पहले सचिन पूछना चाहते हैं, सचिन पूछ लीजिए, अनम्यूट किए हो। हाँ सर। हाँ हाँ जी, सर। सर वो सर का आप एक बार स्क्रीन दिखा सकते हैं सर, वो प्रोग्राम प्लीज? चलो सचिन, मैंने प्रोग्राम ओपन कर लिया, ये हाँ लीजिए। सर। सर आप यहाँ पे जेड तो रिटर्न कर रहे हैं सर, राइट? मैं जेड को रिटर्न रिटर्न साइड कर पर। रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ सर। हाँ सर। अब हम वो वैल्यू अब दूसरा फर्दर कैलकुलेशन लिए हम यूज कर सकते हैं सर, जेड का वैल्यू? हाँ, जेड की वैल्यू जो रिटर्न होगी, जैसे एटीएम से पैसा निकला तो पैसे का फर्दर यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आप तो अपनी इच्छा के मालिक हो गए हो, आप जो मर्जी वो करो इसमें। करेक्ट करेक्ट सर। अभी यहाँ तो जेड तो लोकल वेरिएबल है सर, तो हम उसको बाहर कैसे यूज कर सकते हैं यस, सर हम? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो लोकल वेरिएबल रिटर्न करा के यूज करा जा सकता है इसकी वैल्यू को, यानी कि ये वेरिएबल यूज नहीं करा जा सकता, बट वेरिएबल की वैल्यू को यूज करा जा सकता है। तो जेड में जो भी वैल्यू आएगी उसको जहां मर्जी वहां यूज कर लीजिए आप। जेड वेरिएबल को यूज नहीं करा जा सकता, बट वेरिएबल की वैल्यू को यूज करा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं ठीक है करता सर, हूँ, ठीक है। मैं ये मेथड कॉल करता हूँ। कॉल कैसे करते हैं, देखिए मेथड का नाम लिखिए, कॉल कर लीजिए।
तो देखिए मैं सबसे पहले कॉल करता हूँ सम नाम से मेथड। ये सम वाला मेथड मैंने यहाँ पे ऐसे कॉल कर लिया, ऐसे बोलते हैं मेथड की कॉलिंग। इसे बोलते हैं, मेथड का नाम लिखिए, पैरेंथेसिस लगाइए, सेमीकोलन लगा दीजिए, तो ये मेथड की कॉलिंग इसको बोलते हैं। ये मेथड कॉल हो गया। अब देखिए जावा में एक मेथड जो होता है, मेथड मतलब मेंबर फंक्शन कहलाता है। मेंबर फंक्शन मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी इसको कॉल करते हैं ना हम, तो हमेशा ऐसा होता है कि इसको कॉल करते टाइम पे किसी मेंबर का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन होता है, क्योंकि किसी क्लास का ये मेंबर होता है। तो इसीलिए जब भी हम इसको कॉल करते हैं तो किसी न किसी मेंबर पे कॉल करते हैं। तो कोई मेंबर होना चाहिए। मेंबर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। और ऑब्जेक्ट बनाना हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए इसको कॉल करने के लिए मैं इसके आगे एक मॉडिफायर लगा दूंगा, वो होगा स्टैटिक। और स्टैटिक मॉडिफायर का पर्पस यही होता है कि जब कोई चीज़ आप बिना मतलब ऑब्जेक्ट बनाए चलाना चाहते हो तो स्टैटिक लगा लीजिए। बाकी स्टैटिक का क्या यूज है वो आगे मैं बताऊंगा। अभी ये एरर आ जाएगा, अभी देखिएगा आप। अभी जैसे मान लीजिए इसको मैंने सेव कर दिया, कंपाइल कर दिया। ओह, एक मिनट, बहुत बड़ा हो गया ये। इसे छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए कह रहा है कि नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट। मतलब इसका ये हुआ कि सम जो मेथड है वो नॉन स्टैटिक है और मेन मेथड स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक स्टैटिक के अंदर एक्सेस नहीं होता, ऐसा रूल होता है। आपने कहा ये स्टैटिक होता क्या है सर, क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, वो सब बाद में बात है, अभी छोड़ दो। अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कॉलिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इस मेथड को स्टैटिक बनाने वाले हैं। अब स्टैटिक क्यों बना रहे हैं, बस यही याद रखना कि हमें कॉलिंग टाइम पे इसकी ज़रूरत थी इसीलिए, और ऑब्जेक्ट हमें नहीं बनाना था इसीलिए। तो इसीलिए मैंने इसको बना दिया है और मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ। ये देखिए मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है, कंपाइल हो गया। अब जावा करके इसे रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। तो ये आउटपुट कितना मिल गया, 30 मिल गया, क्योंकि सम नाम का फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ, सम फंक्शन के अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ था वो लॉजिक चल गया। सम फंक्शन के अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ था कि 10 हो फिर 20 हो फिर 30 इसका सम हो जाए, तो ये सम चल गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो सम फंक्शन है, सम मेथड है, मेथड बोल दो, फंक्शन बोल दो, फंक्शन वैसे बोलना नहीं चाहिए। इसकी जो रिटर्न वैल्यू है, यानी कि इसकी रिटर्न वैल्यू, इससे जो रिटर्न वैल्यू आ रही है उसको किसी पी वेरिएबल में होल्ड कर लिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया सम p इक्वल टू सम। p इक्वल टू सम का मतलब हो गया सम की वैल्यू p में चली जाए, और इसके आगे लगा दिया इंट। तो ये नहीं जा सकता, क्योंकि वाइड टाइप का मेथड जो है ना, कोई वैल्यू रिटर्न करके आपको नहीं दे सकता। वाइड टाइप के मेथड से कोई वैल्यू रिटर्न होके नहीं मिल सकती। इज इनकम्पेटिबल टाइप, वाइड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप, मेथड का रिटर्न टाइप वाइड था इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आप सब्ट्रैक्शन के केस में कर सकते हो, तो इसीलिए आप लगाइए सब्ट्रैक्शन पैरेंथेसिस, ठीक है, और आपने कुछ भी कहीं भी होल्ड नहीं करा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि इसकी रिटर्न वैल्यू कहाँ गई होगी, तो इसकी रिटर्न वैल्यू अभी मेमोरी में है। इसे कंपाइल कर दिया और इसे रन कर दिया, तो ये -10 आउटपुट आ गया, क्योंकि मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल यहाँ लगाया हुआ था। ठीक है, और इसकी रिटर्न वैल्यू कहाँ रह गई, इसकी रिटर्न वैल्यू मेमोरी में है, जो आपको दिख नहीं रहा है। आप अगर बिना होल्ड करे प्रिंट कराना चाहते हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आप इस सम मेथड को डाल दीजिए डायरेक्ट। तो मेथड के अंदर मेथड ऐसे कॉल कराया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये जो सम है यहाँ पे भी प्रिंट होगा और यहाँ पे भी प्रिंट होगा, दो जगह -10 आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम को करा कंपाइल और इसको करा रन। तो जब होल्ड नहीं किया था हमने तो उसकी रिटर्न वैल्यू मेमोरी में कहीं ना कहीं थी, अब होल्ड कर लिया है, रिटर्न वैल्यू मिल गई। तो जब रिटर्न कराते हैं तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मान लो लिखा भी है,
ऐसे समझ लो कि ये जो मेथड बना है ये सर्वर है, ये जो कॉल कर रहे हो ये क्लाइंट है, ठीक है। ऐसे मान लो 2 मशीन मान लो, एक मशीन मान लो सचिन का है, एक मशीन सूर्या का है। सचिन ने अपना मेथड बनाया जिसका नाम है SUB। सचिन ने SUB नाम से मेथड बनाया, सब्ट्रैक्ट नाम से मेथड बनाया, और सूर्या ने उसे कॉल किया। तो जब सूर्या कॉल करेगा तो इसका आउटपुट सूर्या को मिलेगा यहाँ पे कॉलर एंड पे, रिटर्न वाला ये, और ऊपर वाला आउटपुट चूंकि उनके मशीन में लिखा है SOP तो उनके मशीन में ही मिलने वाला है ये। तो ये बात हो जाती है। अगर सर्वर पे कुछ SOP लिखा हुआ है तो सर्वर पे मैसेज प्रिंट होगा, अगर यहाँ पे कॉल करा जाएगा तो कॉलिंग एंड पे प्रिंट होगा, है ना, वो आपकी ऊपर है। दोनों जगह प्रिंट कर दिया तो चूंकि हमारा यहाँ बना भी इसी एक ही मशीन में है, कॉल भी एक ही मशीन में हो रहा है, इसलिए एक ही दिख रहा है। ये सब मेथड्स वगैरह जब 2-2 मशीन होते हैं वहाँ पे भी बनते हैं। उस टाइम पे हम कॉल कहीं करते हैं बनाते कहीं हैं, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया कि सब्ट्रैक्ट को जब हम कॉल करेंगे तो हम इसकी जो रिटर्न वैल्यू है इसको किसी वेरिएबल में होल्ड करें। आपने कहा किस में होल्ड करें, तो मेथड रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो होल्ड फ्लोट में थोड़ी नहीं करोगे, इंटीजर में ही करोगे। इंट p वेरिएबल में होल्ड कर लिया, पॉसिबल है। यानी कि अब z को नहीं, z की रिटर्न वैल्यू को, z में जो वैल्यू थी यानी कि -10 को आप यूज कर सकते हो कहीं। -10 वैल्यू आ गई p में, 10 - 2 कर दो तो 8 आ जाएगा, माइनस वैल्यू नहीं आएगी, 8 आ जाएगा। और 8 में 1 जोड़ के उसको आप ऐड कर दोगे, यानी कि मैं यहाँ पे p+1 कर देता हूँ, तो p+1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8+1। p+1 मतलब 8+1 हो गया, तो वो 8+1 मतलब हो गया 9, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 9। ये देखिए लास्ट में 9 आ गया, ठीक है। अब आगे मैं चीज़ों को समझाता हूँ, लेकिन रिटर्न का क्या मतलब है, मेथड का जो रिटर्न टाइप है उसका क्या मतलब है, नॉन रिटर्न का क्या मतलब है, मेथड बनाने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो भी आपकी क्वेरी है सब आप पूछ सकते हो, 1 बार 2 बार 4 बार, एक ही करके पूछें, एक ही करके पूछेंगे तो मैं बेटर तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, शमसुल ने क्वेश्चन अपना डाला, क्वेरी अपनी डाली। शमसुल ने कोई क्वेरी नहीं डाली है अभी, हाँ डाला है, उन्होंने लिखा है कि रिटर्न एंड प्रिंट टू नंबर, इसका नहीं क्या लिखा, रिटर्न एंड प्रिंट सेकंड नंबर, इसका नहीं चलेगा क्या, मतलब रिटर्न एंड प्रिंट आप लोगों को समझ एक साथ नहीं चलेगा क्या, ऐसे लिख क्या 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 प्रशांत, रिटर्न और प्रिंट, रिटर्न और प्रिंट, रिटर्न और प्रिंट एक साथ नहीं चलेगा ये। हाँ जी, तो रिटर्न और प्रिंट एक साथ चलाया हमने, देखो यहाँ प्रिंट भी करा दिया, यहाँ रिटर्न भी करा दिया, चलेगा क्यों नहीं चलेगा। और देखो पूछने में कम और काम करने में ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको और कहूँगा यार, ये जो ऑनलाइन कंपाइलर आता है ना मोबाइल में, यार ये तो बड़ा जालिम कंपाइलर है, ये पता नहीं क्या क्या चला देता है, कई बार मैंने देखा है। इसलिए मोबाइल वाला कंपाइलर छोड़ दो, चल तो जाता है मोबाइल वाला कंपाइलर, सिस्टम लैपटॉप में प्रोग्राम बनाओ, अगर आपके पास लैपटॉप है, नहीं है तो मजबूरी है तो भाई बनाना ही पड़ेगा, इसलिए भाई लैपटॉप में ज़रूर प्रोग्राम बनाइए। क्या नहीं चलेगा, क्या चलेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, यही आपको सीखना है। मैंने चलो ठीक है, मैंने मान लो कि 10 में से 8 बात बता दी, 9 बात बता दिया, एक आधी ऐसी बात हो सकती हैं जो छूट सकती हैं, और उन्हीं बातों को प्रैक्टिस करके उसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। और जब यही सारा काम अपना जिम्मेदारी आप करेंगे तो फिर आप एक कंप्लीट डेवलपर बन जाएंगे, क्योंकि पढ़ना आपने है और पढ़ाना मुझे नहीं है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं तो आपको गाइड करना हूँ, पढ़ना तो आपने है। जितना एफर्ट लगाओगे उतना, मतलब सूर्या सर कुछ नहीं है, सूर्या सर को पढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे ही पढ़ाए लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और
मेरे ही पढ़ाए लोग जो है, ऐसा भी हो सकता है कि जी वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं जी, घूम रहे हैं खाली। तो मेरे पढ़ाने से नहीं हुआ था, जिसने पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। पढ़ाता कोई किसी को नहीं है, पढ़ना हमें खुद पड़ता है। हम क्या है, हम तो आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। आप कहोगे ऐसा करना है तो क्या करूँ, वैसा करना है तो क्या करूँ। मैंने रूल रेगुलेशन पढ़ा दिया, ग्रामर पढ़ा दिया, अब ग्रामर प्रैक्टिस करना है। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है और मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना चाहिए। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ऐसा खुद भी करके देखना चाहिए। चलो ये करता हूँ मैं। मैंने कैसे पता चला कि मेथड रिटर्न होता है, नॉन रिटर्न होता है, पैरामीटर होता है, मुझे खुद नहीं आता था। जब मुझे खुद नहीं आता था तो मैंने खुद प्रैक्टिस करना शुरू करा, तो खुद काम करना शुरू करा, फिर देखा अच्छा मेथड का रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है, पैरामीटर का मतलब ये होता है, पैरामीटर अगर हो तो ये होता है ना, ऐसे। और जब आप कोई चीज़ करो और उसमें कन्फ्यूज़न हो कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा होना चाहिए, सर यहाँ ऐसा चलता था, ऐसा नहीं चलता था, उन चीज़ों के लिए मैं हूँ। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सबको पढ़ा दे रहा हूँ तो मैं मतलब वो अच्छी बात है, आप अच्छा सीख रहे हो, अगर समझ रहे हो कि मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ तो बढ़िया बात है। बट पढ़ा कोई किसी को नहीं सकता, पढ़ना हमें खुद पड़ता है, सीखना हमें खुद पड़ता है। हम तो गाइड करने के लिए, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए हैं, आप जहाँ फंसोगे वहाँ से निकालने के लिए हमें। क्वेरी भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और क्वेरी, और किसी का क्वेरी? सर मेरे को डाउट है सर। पूछिए। सर जब हम रियल टाइम में काम करते हैं ना सर, तब क्या हमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि मेथड का नाम यही लिखो, क्या हम अपना ओन लिखना चाहिए इस तरह? बिल्कुल सचिन, देखिए ऐसा रियल टाइम पे मैं आपको बताऊं, कई बारी ऐसा होता है कि आपको कोई बोल देता है ना, कि भाई इसी नाम से मेथड बनाओ, इस पर्पज़ के लिए बनाओ। लेकिन जब आप सीनियर डेवलपर हो जाते हो ना, तो तो देखो सही बताऊं तो मैं पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जो पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो मेथड वेथड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। मेथड वहाँ बने होते हैं पहले से ही, बस लॉजिक लिखना होता है बस, सीधे, है ना। और अगर मान लो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो नाम अपना डिसाइड कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये लिखो, रिलेवेंट नाम दे दो आप। अब सपोज करो आपको जेएसएन पार्सर का एक प्रोग्राम बनाना है और वो पार्स करके डेटा कहीं लाना है, तो आपने लिखा, एक आपने मेथड बना दिया पार्स जेएसएन एंड स्टोर इंडो एक्सेल, तो बस इस नाम से एक मेथड बना लिया, जेएसएन को पार्स करना और एक्सेल में स्टोर कराना। ठीक है, सपोज करो आपने लॉगिन की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाना है, मेथड बनाना है, तो लॉगिन नाम से मेथड बना लिया। ठीक है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप खुद ही देख लोगे, आप देखोगे मुझे मन कर रहा है कि ये मेथड इस तरह से कॉल करना है, इस तरह से नहीं कॉल करना है, तो आप जिस तरह से कॉल करना चाहते हो, स्टैटिक बना के कॉल करना चाहते हो स्टैटिक बना लो, अगर उसे नॉन स्टैटिक रखोगे तो ऑब्जेक्ट फिर बनाना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से सारा डिसाइड कर लो, कुछ भी नहीं होता है कि जी ये फिक्स होता है, ऐसे ही करना होता है, ऐसे नहीं करना होता है। बिल्कुल, ये एकदम बिल्कुल ओपन मार्केट है। ठीक है, ठीक और है। बताइए, वो समझ में आ गया? जेड नहीं जा सकता, जेड की वैल्यू जा सकती है रिटर्न होके। अगर आपसे कोई हाँ सर, क्वेश्चन हाँ। पूछे कि लोकल वेरिएबल को हम कैसे आउटसाइड द प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, तो लोकल वेरिएबल को खैर यूज नहीं कर सकते, लोकल वेरिएबल की जो वैल्यूज है उनको आउटसाइड द प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, अगर हम रिटर्न करा दें तो रिटर्न करा के यूज करा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट जो है मेथड का ना सबसे लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, मेथड का लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक, और क्वेश्चन पूछिए और क्वेरी पूछिए। क्वेरी आना चाहिए भाई फटाफट, पहले आपके चक्कर में ऐसा ना हो कि सर रिटर्न नॉन पैरामीटर, समरोज बोल तो सकते हो आप, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, इतना लिखना पढ़ना। समरोज आप पूछ लीजिए डायरेक्ट, आपका तो आवाज़ आता है भाई, इसका नेटवर्क इशू नहीं है तो पूछ लो आप। हेलो सर। हाँ जी सर। सर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि सर जो नॉन पैरामीटराइज होते हैं उनमें सर हम सेम टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, एंड जो पैरामीटराइज होते हैं उससे उन्हें जो है डिफरेंट
टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए। बट सर जहाँ रिटर्न की बात आती है तो पैरामीटराइज विथ रिटर्न एंड नॉन पैरामीटराइज विथ रिटर्न, तो सर वहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता होगा? मतलब वहाँ इन दोनों फर्दर जो दो हैं हमारे पास, उनका क्या यूज होता होगा सर? तो पैरामीटराइज वाला अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, बट पैरामीटराइज का यूज यही होता होगा भाई। पैरामीटर मतलब आप अपने पैरामीटर दो, अपने हिसाब से काम कराओ, उसका भी यूज बताता हूँ आपको अभी। पैरामीटर वाले का यूज यहाँ पे आप समझ सकते हो समरोज, कि अगर मान लो कि ये मेथड है जो एटीएम मशीन के सर्वर पे है जिसका नाम है सब्ट्रैक्ट, तो क्या यहाँ पे कोई यूजर से इनपुट आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो अगर यूजर से इनपुट नहीं आ रहा है तो उस पर एक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। अगर पैरामीटर बनेगा तो आप, अब यहाँ पे मैं लिख दिया इंट पिन कोड इसके पैरामीटर में, तो बस अब आप पिन कोड जो है अपना एंटर करा सकते हो यार, और उस पर्टिकुलर पिन कोड पे एक्शन करा के फिर से आपको कुछ रिटर्न कराया जा सकता है। तो पैरामीटर तो तब बनाते हैं जब हम यूजर से कुछ इनपुट लेके उस पर कुछ एक्शन करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो न बनाए। अभी बनाता हूँ समझा देता हूँ। और बताओ भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन? रंजीत चौकोटिया जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप तो बोलते नहीं हो भाई, क्यों? या म्यूट करके बैठ गए हो? आ रहा है समझ में? आ रहा है, और क्या बोलूं मैं? आ रहा है, क्या बोलूं मैं? मतलब बोलना क्या है? आप बोलना यही है कि आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। और ये चीज समझ में एक बार में तो आती नहीं है। एक जाता है। हाँ, क्या कह रहे हो रंजीत? क्या जो समझ में आता है और कुछ दूसरी बात है, ये पीछे वाला उड़ जाता है। हाँ, तो उसका वही तरीका है कि रिवाइज करते रहो। और क्या, रिवाइज करना है, सारा चीज नोट्स बनाना है। नोट्स मैंने आपको दिया है, कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ। थोड़ा सा मेहनत का काम है ये, एकदम बिल्कुल एकदम हलवा होता है, एकदम जादू होता, एकदम समझ लो कि एकदम बना बनाया ठंडा ठंडा हलवा होता है एकदम। तो एकदम सब नहीं खा लेते, रोज सब लोग नहीं खाते, सबको जावा नहीं आ जाती। ये भी तो बात है, ये भी तो सोचो। तभी तो सर मैं शांत रहता हूँ, तसल्ली है मुझे। बस ये सोच रहा हूँ नहीं छोड़ूंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक लगा ही दूंगा मैं। हाँ, देखो तो कब तक नहीं बिल्कुल आता। लगना है। देखो, बोलना तो बोल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन लगना है आपको। प्रोग्राम आपके नहीं आते हैं यार। मैंने भी सोचा था ग्रुप के लिए, ग्रुप मेरा बना नहीं। क्या नाम है, इन्होंने कुछ बताया था, क्या नाम था इनका मैं भूल गया, स्लैग बताया था, तो स्लैग से कुछ हो नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने। आप लोग एक काम करा करो, प्रोग्राम मेरा अभी के लिए, अभी मैं उस पर कुछ सोचता हूँ, करता हूँ। अभी के लिए आप अपने प्रोग्राम मुझे इंडिविजुअल चैट पे, मतलब स्काइप पे ही भेज दिया करो। आप स्काइप पे भेज दो, मैं प्रोग्राम चेक कर लूँगा इंडिविजुअली। हर बंदा स्काइप पे अपना इंडिविजुअल प्रोग्राम डेली भेजा करे। जो भी प्रोग्राम बना रहा है वो मुझे प्रोग्राम भेजे। सारे लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है, चाहे ये वाला प्रोग्राम है, चाहे इसके पहले वाला प्रोग्राम है। एक भी प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम नहीं आ रहा है तो मैं नहीं मानूंगा किसी का प्रैक्टिस हो रहा है। तो वो उस प्रोग्राम को देने का पर्पज़ यही है कि जी मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। आप लोग इंडिविजुअली मुझे प्रोग्राम दो, मैं एक एक करके देखूंगा। जैसे जैसे कैसे प्रोग्राम दोगे मैं बता देता हूँ प्रोग्राम देने का तरीका। जैसे ये मैंने प्रोग्राम बनाया, ऐसे मैंने कॉपी किया और कॉपी करके देखिए मैंने ये चैट में उठा के ऐसे पूरा प्रोग्राम एज इट इज ऐसे डाल दिया। ये देखिए, ये प्रोग्राम गया ऐसे। तो विशाल, जो टाइप कर रहे हो, उस टाइप करने से अच्छा है कि बोल दो आप, है ना। ये देखिए, ये देखिए प्रोग्राम पूरा पहुंच गया। तो हर बंदा चैट में, ग्रुप में नहीं डालेगा, ग्रुप में डालेगा तो सबको डिस्टर्ब करेगा वो, और मुझे भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये प्रोग्राम किसका आया। आप अपने चैट माध्यम से डालोगे, आप अपना चैट ओपन करोगे और अलग से मुझे भेजोगे मैसेज, ऐसे ही प्रोग्राम कॉपी पेस्ट। मैं अपने आप चेक करूंगा, अगर कोई एरर है स्क्रीनशॉट भी ऐसे भेज दो। 1 to 1 डेली प्रोग्राम भेजिए। अब आप प्रोग्राम भेजना शुरू करिए और पिछले प्रोग्राम भी भेजना शुरू करिए, चाहे वो मतलब हेलो प्रोग्राम हो, कि 2 नंबर के सम का प्रोग्राम हो, या आपने जितने प्रोग्राम आज तक बनाए हो। प्रोग्राम जिस दिन आना शुरू हो गया ना, तभी मैं मानूंगा प्रैक्टिस हो रहा है। बात से मैं नहीं मानता हूँ। बात तो हम कर ही रहे हैं कि जी ठीक है सर, मैं नहीं बना रहा है, लेकिन आपका रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट जो है उसी टाइम पे पता चलेगा मुझे। विशाल प्रोग्राम बना रहे हैं, विशाल ने प्रोग्राम मुझे शेयर भी किया था एक आधा, ठीक है।
हाँ सर। बाकी अगर आप इंडिविजुअली मुझे मेल करना चाहते हो तो अभी के लिए मैं आपको अपना मेल आईडी शेयर कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे तो सबके पास है, वैसे मैं ग्रुप में डाल दूंगा। इंडिविजुअली आप मेल भी कर सकते हो, लेकिन मेल से अच्छा ये है, अभी के लिए मेरा बिल्कुल सख्त इंस्ट्रक्शन है, 4 चीज़ बताऊंगा तो आप भूल जाओगे। आपको सब लोगों को प्रोग्राम बना के सीधे स्काइप पे शेयर करना है। मैं स्काइप ओपन करूंगा और इंडिविजुअली मैसेज चेक कर लिया करूंगा कि इसका क्या मैसेज आया है। सही रहेगा ना? कोई बात नहीं, देखेंगे कितने प्रोग्राम आ रहे हैं। डेली प्रोग्राम बनाओ, भेज दो। प्रोग्राम बनाया, भेज दिया। अभी तक जितने भी प्रोग्राम बनाए, अगर अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम बना दिया तो जिप बना दो, जिप बना के भेज देना मुझे। अगर आपको लग रहा है 10 प्रोग्राम बना है तो 10 प्रोग्राम का जिप बनाओ, एक साथ मुझे भेज देना, मैं देखूंगा। अब जिसका आज जितने जल्दी प्रोग्राम आ जाएगा समझ में आएगा भैया उस बंदे ने उतने मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया है। तो इसीलिए भाई प्लीज़ थोड़ा सा मतलब प्रोग्राम मुझे चाहिए डेली बेसिस पे। ये समझ में आएगा, लेकिन जब तक हाथ नहीं चलेगा ना लैपटॉप पे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तब कुछ नहीं होने वाला है। चाहे मेथड पढ़ लो, चाहे कुछ पढ़ लो, पढ़ने से नहीं आता है, पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। और एक चीज़ सोच लो, ये भी बात मैं आपको बता दूँ, किसी चीज़ को 10 बार पढ़ लिया और किसी चीज़ को 1 बार पढ़ लिया, समझने वाले को 1 बार भी काफ़ी होता है और ना समझने वाले को 10 बार भी बेकार होता है। समझ रहे हो ना? इसलिए बिल्कुल दिल लगा के डेडिकेशन के साथ जी ये क्यों लिख रहे हैं, ये कैसे लिख रहे हैं, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, मेरे साथ एकदम बने रहिए। शुरू में प्रोग्राम बड़ा मतलब ये सब बड़ा इजी लगता है और धीरे 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 पता नहीं कैसे जावा इतनी टफ बन जाती है, आप भी नहीं विश्वास करते हो क्यों बन जाती है। वो टफ इसलिए बन जाती है कि शुरू से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो शुरू से ही प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है। सर ने जो भी छोटे से छोटे प्रोग्राम बनाए, बड़े से बड़े प्रोग्राम बनाया जी, उठा के दे दिया। और सबका इंडिविजुअल व्हाट्सएप भी मैसेज आना चाहिए, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, इंडिविजुअल मैसेज आ जाना चाहिए। ग्रुप में बस वही चीज़ डिस्कस करो जो आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है तो सर से अच्छा है कि ग्रुप में डाल दो, तो हो सकता है कोई हमें रिप्लाई कर दे। ठीक है, वो कॉमन प्रॉब्लम अपना वहाँ पे डाल दिया करो, प्रॉब्लम तो वहाँ से शेयर करा करो, क्योंकि वो चीज़ ऐसा है कि जी किसी को प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा 2-4 मिनट टाइम निकाल के, अगर जैसे मान लो किसी का मान लो कि सचिन का प्रॉब्लम है, उन्होंने शेयर कर दिया और उस प्रॉब्लम का सलूशन प्रशांत ने दे दिया, तो जो इसका फ़ायदा शमसुल को भी हो जाएगा, उसका फ़ायदा रंजीत को भी हो जाएगा। अगर वो ध्यान से देखेगा तो उसको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बस ये नहीं है कि जी कोई प्रोग्राम पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ आपको सही है सही देखो, कोई गलत है तो बताओ, उसे सजेस्ट करो कि नहीं भाई ये भी हो सकता है, करते भी हो आप लोग। ओके, तो इस तरह से काम करना है। प्रोग्राम मुझे डेली बेसिस पे भेजना है। सारे प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम मैंने बताए हैं वो सारे प्रोग्राम मुझे डेली बेसिस पे आने चाहिए। क्वेश्चन पूछिए भाई, और किसी का क्वेश्चन? पैरामीटर, नॉन पैरामीटर, पैरामीटर नहीं बताया, सॉरी, मेथड बताया, विद रिटर्न, विदाउट रिटर्न, दोनों ही नॉन पैरामीटर वाले मेथड हैं। विद रिटर्न, विदाउट रिटर्न नॉन पैरामीटर वाले मेथड हैं। आप मेरे से पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो कि सर इसको लगाने से क्या हो रहा है, ये इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं कहना कि पूरा प्रोग्राम ही नहीं समझ में आया अभी तक ये ना कह देना, तो फिर लगेगा मेरा पढ़ाना भी बेकार हो गया सारा, फिर मुझे भी सर मोटिवेशन मेथड को सभी स्मॉल ही लिखना जरूरी है सर, हम कैपिटल नहीं लिख सकते, कुछ वर्ड कैपिटल या सब तो देखो, जब आपको नेमिंग कन्वेंशन समझाया गया था, नेमिंग कन्वेंशन समझाया गया था, तो आपको बताया गया था मेथड का नाम, क्लास का नाम, वेरिएबल के नाम कैसे लिखना है, वही कन्वेंशन फॉलो करना है आपने। मेथड का नाम अपने घर के नाम पे भी लिख सकते हो, अपर केस लोअर केस अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन हमेशा मेथड को उसी कन्वेंशन को फॉलो करिए जो आइडेंटिफायर के कन्वेंशन हैं। मैं नहीं बताऊंगा आइडेंटिफायर के क्या कन्वेंशन है, आइडेंटिफायर्स को बनाने की कन्वेंशन है, कोडिंग स्टैंडर्ड है, क्या है जी सर, मेथड का, याद है जी, तो बस वही फॉलो करना है आपने। ठीक है, और आगे पूछिए। जी सर, और हेलो पूछिए। हाँ जी, हाँ जी। सर, बिना स्टैटिक वाला जो मेथड होता है वो बिना ऑब्जेक्ट का कॉल नहीं हो सकता है? बिना स्टैटिक वाला मेथड बिना ऑब्जेक्ट के नहीं कॉल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। स्टैटिक तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाना हमने सीखा नहीं है, ऊप्स हमने पढ़ाया नहीं है। मैं इसके बाद ऊप्स ही स्टार्ट कर देता हूँ आपका, मतलब आज नहीं कल से, मतलब समझ लो ऊप्स स्टार्ट, कल से ऊप्स स्टार्ट करूँगा मैं। क्लास और ऑब्जेक्ट पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर और मेथड सब समझा दूंगा। तो देन बेसिक चीज़ें और भी जो बची रहेंगी, वो लूप लगाना, ऑपरेटर, सेपरेटर, ये सब भी पढ़ाऊँगा।
इफ एल्स स्विच केस फॉर व्हाइल वो वगैरह का कंसेप्ट टाइप कास्टिंग वगैरह। हाँ जी हाँ। फिर उसके बाद जब मेथड आ जाएगा तो फिर टाइप कास्टिंग टाइप प्रमोशन भी ठीक है। टाइप कास्टिंग टाइप प्रमोशन अगर जैसा आपको लगेगा कोई चीज़ सीख लो वो भी सीख लेंगे। लेकिन कल टाइप कास्टिंग टाइप प्रमोशन सिखा दूंगा तो सही रहेगा आपके लिए। या ऊप्स भी जान के मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए रोक के अपने आप को ऊप्स सीखना चाहिए। एटलीस्ट क्लास और ऑब्जेक्ट का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। ये बहुत बैकबोन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। और बताइए और कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी? प्रीतम समझ में आ रहा है? रजनीकांत समझ में आ रहा है? शमसूर यस सर। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी? नो सर। ठीक है ओके। बिल्कुल क्वेरी है तो आप पूछिए, एक बार दो बार पूछिए। मतलब मुझे लगता है कि मेथड अगर समझ में आ जाता है तो आधा काम आसान हो जाता है प्रोग्रामिंग करने का, प्रोग्राम सीखने का, प्रोग्राम बनाने का। हेलो हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिना मेन मेथड के कॉल नहीं किया जा सकता? बिना मेन के नहीं कॉल करा जा सकता। मेन के बिना कॉल करने के लिए फिर बहुत सारा जुगाड़ लगाना पड़ेगा जो अभी आगे मैं बताऊंगा। स्टैटिक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, फिर और बहुत सारा ताम झाम करना पड़ेगा तब हो पाएगा, है ना। तो इसलिए उसको अभी अवॉइड ही करो। अभी समझ लो कि बिना मेन के नहीं हो सकता, मेन तो बनाना ही चाहिए। मेन एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम का। प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट अगर आप मेन न बना के कुछ और बना दो तो हो सकता है, पॉसिबल है। कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ मेन ही नहीं होता है। अब एंड्रॉयड में आप एक्टिविटी पढ़ोगे, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पढ़ोगे, वहाँ पे मेन मेथड नहीं होता है तो फिर वो कैसे चलता है। थ्रेड में मतलब सर्वलेट वगैरह पढ़ोगे, जैसे पढ़ोगे तो वहाँ मेन की खत्म कहानी, है ही नहीं मेन तो बहुत ऐसी जगह होता है जहाँ मेन ही नहीं होता है तो फिर वहाँ कैसे होता है। तो वहाँ पे भी कैसे न कैसे मैनेज कुछ ना कुछ ऐसा एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से प्रोग्राम चलता है। लेकिन अभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए मेन तो होना ज़रूरी है। और बताइए सर एक और डाउट सर। बताइए सर एक और मेथड जो होता है सर, सेट और गेट मेथड होता है सर, तो वो किस लिए यूज होता है सर? सेट और गेट मेथड जो होता है वो डेटा सेट और गेट करने के लिए होता है। उसको सेट और गेट मेथड बोला जाता है। वो जावा बीन में बनाया जाता है। देखिए कभी भी कोई मेथड किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करा जा सकता है प्रीतम। जैसे मान लीजिए मैंने एक मेथड बनाया जो डेटा सेट करने जा रही है तो उसका सेट नाम दे देंगे। एक ऐसा मेथड जो वैल्यू गेट करने जा रही है उसका नाम गेट दे देंगे। अब जैसे ये मैंने सब्ट्रैक्ट बनाया मेथड, इसका नाम मैं गेट सब्ट्रैक्ट भी रख सकता हूँ, गेट सब्ट्रैक्ट भी रख सकता हूँ, क्योंकि इससे मैं वैल्यू कुछ गेट कराने जा रहा हूँ। तो ऐसे ही कोई मेथड बनाओ जिसका काम है सेट करना, तो सेट मेथड रख दीजिए, गेट करना तो गेट रख दीजिए। तो इसी नाम से अब यहाँ कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सेट और गेट मेथड इसी तरह से होते हैं। सेट और गेट कराने के लिए, वैल्यूज को सेट और गेट कराने के लिए। जैसे मैं बना लेता हूँ ना, देखिए मैंने एक मेथड बनाया वाइड सेट। सेट क्या रख करना चाहते हो, आपकी इच्छा है। चलो सेट नेम करना चाहते हैं तो मैंने मेथड का नाम सेट नेम रख दिया। अब मैंने प्रॉपर कन्वेंशन फॉलो करके रखा है ना, तो इसीलिए मैंने इस तरह से सिंटैक्स फॉलो करा है। आप ये आइडेंटिफायर का कन्वेंशन होता है, ऐसे लिखना चाहिए। और मैंने इस मेथड के अंदर पैरामीटर दे दिया, दैट इज पैरामीटराइज मेथड। इसको बोलते हैं पैरामीटराइज मेथड। ठीक है, ये पैरामीटराइज मेथड हो गया। क्यों पैरामीटराइज? क्योंकि इसमें यूजर से नेम इनपुट होगा। कोई भी बंदा नेम यहाँ से देगा, ठीक है, और नेम देगा, फिर इसी नेम को रिटर्न कराना चाहता हूँ तो मैंने जी वाइड, या मैंने इसका रिटर्न टाइप लगा दिया स्ट्रिंग और मेथड का नाम लिख दिया गेट नेम। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया अगेन पैरामीटराइज मेथड विदाउट रिटर्न, और ये हो गया हमारा नॉन पैरामीटराइज मेथड विद रिटर्न। अच्छा, पैरामीटर मेथड विथ रिटर्न भी बनाना है आपको, तो एक बना लेते हैं जी। लेट से मैंने वाइड मल्टीप्लाई नाम से मेथड बनाया, नहीं वाइड मल्टीप्लाई ना लिख के मैंने लिख दिया फ्लोट मल्टीप्लाई। ठीक है, फ्लोट मल्टीप्लाई भी नाम रखना कोई ज़रूरी नहीं है यार। मैंने फ्लोट लिख दिया, उसके बाद मेथड का नाम लिख दिया हेलो। नाम कुछ भी लिख दीजिए, रिटर्न टाइप कुछ भी लगा दीजिए। इसमें पैरामीटर ले लिया
स्ट्रिंग n कॉमा फ्लोट FLOAT फ्लोट f कॉमा इंट, लेकिन इंट तो बहुत लिया है हमने, कैर c, ऐसे ले सकते हैं। इसमें 3 पैरामीटर ले सकते हैं, एक पैरामीटर लो, 2 पैरामीटर लो, 3 पैरामीटर लो। तो ये हो गया विद रिटर्न, तो ये पैरामीटराइज हो गया विदाउट रिटर्न, ये तो नॉन पैरामीटराइज है विद रिटर्न, ये है पैरामीटराइज विद रिटर्न। तो बस अब ये मेथड को कॉल करिए, इसमें वैल्यू पास करिए, इसमें वैल्यू नेम, अब आप नेम को जहाँ यूज करना चाहते हो कर लो। मैं इस वेरिएबल का नाम नेम न लिख n लिख दिया, और n वेरिएबल ऊपर एक बना लेता हूँ, string स्ट्रिंग नेम। तो ये जो नेम हो गया, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, और जो मैंने यहाँ पे बना रखा है n, ये हो गया लोकल वेरिएबल, n जो लोकल वेरिएबल हो गया। और नेम इक्वल टू n लिख दिया, मतलब लोकल वाला नेम इंस्टेंस वाले नेम में भेज दिया, और यहाँ से रिटर्न करा दिया मैंने नेम को। ठीक है, तो मतलब क्या था, मतलब ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने, अच्छा अभी ये स्टैटिक, चलो इस बार मैं इस मेथड को ऑब्जेक्ट से चला देता हूँ। अब आप पूछना नहीं ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं देखिए ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ऊप्स तो स्टार्ट ही होगा, अब आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने यहाँ लिखा सेट नेम लिखा, और इस नेम के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया जी राम। तो ये राम नाम चला गया, राम कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, नेम में आ गया, राम नेम में आ गया, n में आ गया, n से वैल्यू नेम में पहुंच गई। ठीक है, n से वैल्यू नेम में पहुंच गई, और फिर उसके बाद नेम यहाँ से रिटर्न हो गया। आपने कहा ये n इक्वल टू नेम का क्या मतलब होता है, सुनिए, n जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल है, नेम वेरिएबल है इंस्टेंस वाला, तो लोकल वैल्यू इंस्टेंस में पहुंचा दी हमने, लोकल वैल्यू इंस्टेंस में पहुंचा दिया हमने। ठीक है, और फिर जब हम गेट करेंगे तो यही नेम हमें रिटर्न होके मिल जाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं ये रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। system.out.println में हमने लिख दिया t.getName। मेथड को कॉल करने का तरीका है ऑब्जेक्ट डॉट, उसके बाद मेथड का नाम। ठीक है, कोड कंपाइल एंड मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट लाइन नंबर 38, यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा ना, ये वाले के लिए RETURN रिटर्न फ्लोट वैल्यू करा दो, F लगाना पड़ेगा ना फ्लोट के लिए, ये लगा दिया, कंपाइल। ठीक है, अब ये देखिए नेम राम रिटर्न हो गया, आ गया। तो इस वाले से राम सेट कर दिया। अब आपने कहा ये डबल कोड में क्यों लिखा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोड में लिखी जाती है। अभी कल मैंने आपको समझाया था, लिटरल इंटीजर ऐसे लिखा जाता है, स्ट्रिंग ऐसे लिखा जाता है, कैरेक्टर ऐसे लिखा जाता है। अब जैसे ये हेलो मेथड है, इसको चलाना है मुझे, तो मैं t.hello मेथड चलाऊंगा। लेट से मैंने हेलो मेथड चलाया, हेलो मेथड में अब मैं जो वैल्यू पास करने वाला हूँ वो क्या करने वाला हूँ, पहला नेम, तो नेम दे दिया मैंने n, मैंने दे दिया सूर्या। ठीक है, दूसरा फ्लोट मैंने दे दिया ऐसे डॉट f लगा दिया। तीसरा करेक्टर को मैंने सिंगल कोड में लिख दिया। तो करेक्टर यानी कि यहाँ चला गया, फ्लोट यहाँ चला गया, और नेम यहाँ चला गया। तो ये सीक्वेंस वही रखा मैंने, जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ से वैल्यू भेजी थी। तो जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यू भेजी उसी सीक्वेंस में रिसीव कर लीजिए। तो प्रीतम समझ में आई बात? और डाउट है सर। बिल्कुल सर किसी कोई मेथड अगर सर प्राइवेट हो तो सर उसको कैसे एक्सेस करेंगे सर? प्राइवेट मेथड क्लास के अंदर जहां मर्जी वहां एक्सेस कर लो, उसमें क्या है। अगर कोई मेथड प्राइवेट है तो क्लास के अंदर तो जहां मर्जी वहां एक्सेस कर लो। प्राइवेट, वैसे प्राइवेट वगैरह तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसके लिए अलग से टॉपिक आएगा आगे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ये पूरा उप्स खत्म होने के बाद ये टॉपिक आता है कि प्राइवेट क्या होता है, क्यों बनाते हैं। हेलो सर, एक मिनट एक बात खत्म हो जाने तो फिर हेलो करो। ठीक है, ये देखिए, ये लीजिए प्राइवेट मेथड है, तो भी प्राइवेट मेथड अगर बना हुआ है तो उसको कॉल करो आप, क्या दिक्कत है। अगर कोई मेथड प्राइवेट है तो क्लास के अंदर जहां मर्जी वहां कॉल करो, क्लास के बाहर नहीं जा सकता वो। क्लास के बाहर कोई प्राइवेट मेथड नहीं जाता। मेथड भी क्लास के बाहर एक्सेस करना नहीं, मतलब
देखो ये सारी चीजें जो दी गई हैं इसीलिए दी गई हैं, ये प्राइवेट हुआ, पब्लिक हुआ, प्रोटेक्टेड हुआ, स्टैटिक हुआ, ये सब समझ लो कि ये समझ लो कि एक हमारे पास ये जैसे अगर आपने रामायण देखा हो तो उसमें है ना, जब रामायण हो रहा था तो अभी देखो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं जो भगवान या कोई भी चलाता है, तो वहाँ देखते हो कि जी पहले नॉर्मल बाण से काम चलता है, फिर नहीं चलता है तो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, तो फिर ये वो ब्रह्मपास्त्र चलाते हैं, नागपास्त्र चलाते हैं, पता नहीं कौन कौन सा मतलब। तो जब हम लड़ाई करते हैं तो हमारे पास भाला भी है, लाठी भी है, हमारे पास तलवार भी है, हमारे पास सुदर्शन चक्र भी है, कुछ भी है। तो जो समय समय पे सारी चीज़ों का ज़रूरत है, कहते ना जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ पे भाला थोड़ी ना काम आएगा। तो वही चीज़ है, जहाँ भाले की ज़रूरत है वहाँ भाला लगाइए, जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ सुई लगाइए। तो इसको यूज करने का एक पर्पज है कि क्यों लगाना है। हम यस किसी सर। मेथड को प्राइवेट क्यों बना रहे हैं, वो हम बनाने वाले हैं, बनाने वाले हम हैं, बनाने वाले प्रीतम जी हैं। प्रीतम जी मेथड को प्राइवेट क्यों बनाएंगे, पहले वो डिसाइड करें, पहले वो सोचें कि वो बना क्यों रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी करना शुरू कर दो कि जी मैं मेथड को प्राइवेट भी बनाऊंगा और मैं इसको क्लास के बाहर भी कॉल करूंगा। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार, पहले तो उस चीज़ को समझो आप कि वो क्यों बनाया जाता है, उसको लगाने से क्या फ़ायदा होता है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाओगे तो कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस होंगे, है ना। तो भाई अब आप ये जानो कि पहले उसके फायदे नुकसान जान लो। कह रहे नहीं मैं तो तेल मसाला बहुत खाऊंगा, मैं फिर भी स्वस्थ रहना चाहता हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो कहने का यस मतलब ये सर। है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास प्राइवेट भी है, आपके पास स्टैटिक भी है, आपके पास फाइनल भी है, आपके पास प्राइवेट भी है। आप चीज़ों को पहले पढ़िए, समझिए और फिर उसको यूज करिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी यूज करना है, यस ठीक है। प्राइवेट हमने कोई चीज़ बनाई, उसका पर्पज ही यही होता है कि वो चीज़ क्लास के बाहर नहीं जा सकती, और कोई भी चीज़ प्राइवेट बनाने के पीछे यही लॉजिक ही था, है ना। कोई मतलब जावा कहता है कि आप एक डेवलपर हो, आपको मैं ये सारे अस्त्र शस्त्र देता हूँ, मैं आपको स्टैटिक देता हूँ, फाइनल देता हूँ, प्राइवेट देता हूँ, लोकल वेरिएबल बनाओ, मेथड बनाओ, जो मर्जी वो करो, लेकिन आप डिसाइड करो जी आप उस पर्टिकुलर चीज़ में उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चाहते हो। अगर आप ये चाहते हो कि ये चीज़ ऐसे चले, ये चीज़ ऐसे चले, तो उस चीज़ को वैसे ही बनाओ। मतलब स्टैटिक अगर आप बना रहे हो तो इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है, तो और ऑब्जेक्ट के बिना भी चल जाएगा। अब आप ऑब्जेक्ट भी कॉल कर रहे हो, स्टैटिक भी बनाए हो, तो फिर वो तो बेकार वाली चीज़ हो गई ना। अब आप प्राइवेट भी बनाए हो, अब आप चाहते हो क्लास के बाहर भी चला जाए, तो कैसे चला जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ हाँ, एक चीज़ होती है कि प्राइवेट मेथड कभी नहीं बनाते हैं, फंक्शनलिटी कभी प्राइवेट वैसे होती भी नहीं है, ठीक है। डेटा प्राइवेट होता है, हाँ प्राइवेट डेटा को अगर क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो उसके लिए पब्लिक मेथड्स बना लेते हैं, पब्लिक सेग्रीगेटर मेथड बना लेते हैं। ये बात एकदम बिल्कुल सही होती है। उस रिस्पेक्ट में आप बात करोगे कि डेटा प्राइवेट है और मेथड पब्लिक है तो बिल्कुल सही है। अब अगर ऐसा चाहते हो कि जी फिर भी चला जाए, फिर भी इसकी वैल्यू चली जाए, तो फिर एक काम करो, एक और पब्लिक मेथड बनाओ, फिर इस प्राइवेट मेथड की वैल्यू वहाँ पे रिटर्न करा के लेके जाओ, और फिर उस मेथड को कॉल करो, वहाँ पे उसकी वैल्यू पहुँच जाएगी। या कुछ एक काम करो, इस प्राइवेट मेथड की जो वैल्यू है इसको किसी वेरिएबल में होल्ड कर लो, वेरिएबल को पब्लिक बना दो, इसकी वैल्यू क्लास के बाहर लेके चले जाओ। अगर आपको ऐसा ही करना है कि आपको इतना ही सुकून चाहिए, इतना ही संतुष्टि चाहिए, तो ये ऐसा भी कर लो। लेकिन इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है ना, समझ आ गया सर। इतना सारा तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचो कि ये चीज़ हम क्यों बनाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसका पर्पस क्या है। ये पर्पस जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आप समझना। प्राइवेट होता ही इसलिए है, प्राइवेट मीन्स क्लास के बाहर जाना ही नहीं है, तो प्राइवेट क्लास के बाहर जाती ही नहीं है, प्राइवेट क्लास नहीं हो मतलब सकती सर वो जहाँ प्राइवेट। हाँ जी, हाँ जी, यस सर। सर मतलब वो जहाँ पे मतलब होगा वहीं एक्सेस होगा सर। बस जिस क्लास में होगा उस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। हाँ जी सर। अभी तो समझ आ गया, चलो बड़ी अच्छी बात है, हाँ जी सर, समझ आ गया सर। ठीक है, बढ़िया है। हम आपके लिए अलग से सेशन लेंगे जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। आपको पता है जावा में देखो, अभी देखो हमने 2-3 वीक से क्लास ले लिया, अभी हम फंडामेंटल पे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक छेड़ते हैं फिर उसके गहराई में घुस के उसको अच्छे से समझाते हैं, आपको पता है। इसीलिए जब मैं मेन की कहानी शुरू करूँगा, मेन को समझाऊंगा, मैं system.out.println को जिस दिन समझाऊंगा उस दिन उसको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। जिस दिन मैं आपको अभी मेथड समझा रहा हूँ तो मेथड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर कर लो, ठीक है। जब मैं आपको प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड पढ़ाऊंगा तो उसकी भी कहानी समझाऊंगा, और बिल्कुल एकदम मतलब कंठस्थ हो जाएगा जी पब्लिक ये होती है, प्राइवेट ये होती है, प्रोटेक्टेड ये होती है, इसका यही स्कोप है। और चूंकि इसका स्कोप अभी तभी नहीं समझ में आएगा जब तक पैकेज नहीं पढ़ लोगे, तो पैकेज के बाद का टॉपिक वो होता है, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी समरोज पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे। जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर,
मेथड डिफाइनिंग एंड मेथड डिक्लेरेशन में क्या फर्क होता है? बिल्कुल और फर्क सर होता है, जावा सही में बात भी है। मेथड डिक्लेरेशन अच्छा समरू जी एक बात नहीं बताइए, होता। बिल्कुल बिल्कुल समरू जी एक बात बताइए, पहले ये बताइए आप जो पूछ रहे थे पैरामीटर नॉन पैरामीटर वाला चीज, वो क्लियर हो गया नहीं हुआ? पहले वो क्लियर करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। पैरामीटर जी नॉन। सर मेरा उसमें ना सवाल ये था कि बेसिक सा सवाल था कि सर जब पैरामीटराइज बनाते हैं और रिटर्न भी करवाते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है? बस ये मालूम करना था, क्योंकि एक मैं जो पर्पज हमें बताता हूँ, कॉन्सेप्ट पता है। मैं पर्पज बताता हूँ। देखिए पर्पज क्या होता है। वाइड मेथड का नाम दे दिया मैंने पिन कोड वेरीफाई, ठीक है ना, और वाइड नहीं करके मैंने मेथड का रिटर्न टाइप बुलियन दे दिया, और यहाँ से मैंने आपसे आपका पिन नंबर ले लिया, ठीक है ना, और मैंने चेक करा इफ पिन डॉट इक्वल्स। अब डेटाबेस से वेरीफाई कर सकते हैं, डेटाबेस हम जानते नहीं हैं, 1 2 3 4, अगर ऐसा है रिटर्न मिल जाए ट्रू, नहीं तो रिटर्न मिल जाए फॉल्स, ठीक है। FALSE ये मेथड है पिन कोड वेरीफाई। इस मेथड को कोई कॉल करता है, कोई ऑब्जेक्ट कोई फंक्शनलिटी के लिए कॉल करता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई बंदा आता है, समरूज आते हैं और ATM में अपना पिन कोड वेरीफाई करते हैं। पिन कोड वेरीफाई, और वो इनपुट देते हैं, लेट से क्या देना चाहते हो, कुछ गलत देना चाहते हो तो गलत देना चाहते हो। इसने गया, इसने चेक करा कि 1 2 3 4 है, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर सही दे दोगे तो ट्रू रिटर्न कर देगा। इसकी रिटर्न वैल्यू को एक वेरिएबल में होल्ड कर लो, बुलियन p में, ठीक है ना, और यहाँ कंडीशन क्या लिख दो, इफ b डॉट या b इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे आ जाए कि भैया योर पिन कोड इज वेरीफाइड, नहीं तो आ जाए नॉट वेरीफाइड। अब वेरीफाइड हो गया तो उस पर जो एक्शन करना है कर लो, ठीक है। अब एक्शन क्या कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। योर पिन इज वेरीफाइड, नहीं तो नॉट वेरीफाइड। अगर वेरीफाइड हो गया तो उस केस में विड्रॉ नाम का एक मेथड कॉल कर दिया, विड्रॉ मेथड टी ऑब्जेक्ट पे विड्रॉ मेथड चला दिया, और विड्रॉ में अमाउंट दे दिया 1000 रुपये, ठीक है। अमाउंट हमने 1000 दे दिया, और वो अमाउंट आपको रिटर्न में सिस्टम डॉट आउट, नहीं, इसको होल्ड कर लिया जी मैंने इंट अमाउंट में, AMOUNT, कट यहाँ डाल देते हैं, योर अकाउंट इज वेरीफाइड एंड योर पिन इज वेरीफाइड, प्लीज एंटर योर अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट आप दे दिए, आपने दे दिया 1000 रुपये, ठीक है। या आप ऐसे लिख दो इंट AMOUNT, 2 बार लिख दिया क्योंकि एक नाम से वेरिएबल ऑलरेडी है, और यहाँ पे 1000 रुपये ले लिया, और जी आपको यहाँ पे AMOUNT, ठीक है, और ये लो पैसे, ठीक है, और यहाँ पे ये लो पैसे, ठीक है। नहीं है तो वही नॉट वेरीफाइड,
आर इंटरिंग रॉन्ग पिन, ठीक है ना। अब यहाँ पे गया मैं, पब्लिक नहीं, पब्लिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इंट विड्रॉ नाम का फंक्शन यहाँ पे है, विड्रॉ, सॉरी, इंट विड्रॉ और इंट अमाउंट एंड रिटर्न पैसा कितना डाला, अमाउंट कितना डाला, 1000 रुपये। तो इंट, वो तो आप अपने हिसाब से जो करना है कर सकते हो, ठीक है, आप अपने मर्जी के मालिक हो। कोड हो गया कंपाइल। पिन डॉट इक्वल्स, अच्छा पिन जो है क्या है भाई, पिन डॉट इक्वल्स मैंने कहाँ लिखा है, पिन जो है ये इंट वेरिएबल है और डॉट इक्वल्स इस पे नहीं चलेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, मैं स्ट्रिंग दे दूंगा। और बताओ, और पिन कोड जहाँ पे डाला है उसको डबल कोड में डाल दूंगा, अब तो चलेगा नहीं, तरीका तो बहुत सारा है, ठीक है। कोड कंपाइल हो गया, जावा टेस्ट, देखिए भैया, तो नॉट वेरीफाइड, यू आर एंटरिंग रॉन्ग पिन, क्योंकि मैंने यहाँ पिन कोड 134 ये दिया है। आप यूज़र से भी इनपुट लेके कर सकते हैं। इन यूज़र से इनपुट लेके कैसे करना है ये आप लोग प्रोग्राम बना के भेजिएगा, ये असाइनमेंट है आपके लिए, ठीक है। ये देखिए, तो क्या था, 1 2 3 4 था या 1 2 3 था, 1 2 3 4 था, सॉरी, तो 1 2 3 4 दे दिया, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। कोड हो गया कंपाइल और जी 1000 रुपये अकाउंट से निकल गया। योर पिन इज वेरीफाइड, प्लीज एंटर योर अमाउंट, ये लो पैसे, लो भाई पैसे, जाओ ऐस करो, ये लो भाई, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए इससे ज़्यादा, है कि नहीं। समरोज जी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जी सर। ये चीज़ है भाई, ये प्रोग्राम मैं डेली हाँ बाय सर, डेली ठीक है, डेली का समझ जो में आ प्रोग्राम गई। है ना, ये मैं प्रोग्राम यहाँ पे ऐसे डाल दिया करूँगा। इसका रीज़न यही है कि ताकि आप यहीं से प्रोग्राम कॉपी कर लिया करो और फिर अपना प्रैक्टिस करो। अब इसमें यूज़र से इनपुट लेके काम करना, जरा स्कैनर जो बताया था आपको, ठीक है, जिसको नहीं आएगा वो सर वो जरा सर वो बता देते, मेथड डिक्लेरेशन एंड डिफाइनिंग वाइड